अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जब आप एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के फ़ौरी बाद जो भी आपकी होम स्क्रीन है या जहाँ पर भी आपको स्टोरेज की परमिशन रिक्वायर्ड है या आपको फ़ोन कॉल की परमिशन रिक्वायर्ड है या डायलर की परमिशन रिक्वायर्ड है, यानी कि एनीथिंग जो भी आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है, वो परमिशंस आप किस तरह से अलाउ या डिनाई करवा सकते हैं यूज़र से विदाउट उसके आप हार्डवेयर के अंदर जाकर वहाँ से उसको अलाउ करवाएं। हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन से ही किस तरह से यूज़र को कह सकते हैं कि अलाउ करवाओ परमिशन को, या स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड है तो स्टोरेज को वो अलाउ करे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने जस्ट एक एक्टिविटी क्रिएट की है, मेन एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर एक उसकी एक्सएमएल क्रिएट की हुई है और उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, ठीक है, जिसमें मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया परमिशन एग्जांपल, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। हमने जस्ट अपनी जावा कोड में कोड करना है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी परमिशन जो है वो ले सकते हैं यूज़र से, ठीक है। अच्छा जी, परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, आपको जो इस सेल्फ परमिशंस हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं जबकि आपकी एप्लीकेशन में आपने मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस डिक्लेयर की हुई हैं, ठीक है। अगर आपने मैनिफेस्ट में परमिशन डिक्लेयर नहीं की हुई और फिर आप यूज़र से कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी स्टोरेज से जाकर परमिशन अलाउ करवा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परमिशंस दो तरह से होती हैं, एक आपकी एप्लीकेशन से, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन को अलाउ है कि वो स्टोरेज यूज़ कर सकती है, और फिर आप अपने हार्डवेयर पर जाते हैं कि आपका फ्रेमवर्क भी क्या करे, अलाउ करे आपकी एप्लीकेशन को कि भाई वाकई आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकती हैं स्टोरेज को, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, मैं सबसे पहले मैनिफेस्ट में जाऊंगा। यहाँ पर जाकर, अब लास्ट टाइम हम स्टोरेज की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पर स्टोरेज की परमिशंस को अलाउ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूजेस परमिशन और रीड, हमने क्या किया है, एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड कर रहे हैं हम, इसकी परमिशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आप यहाँ पर राइट की परमिशन भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी परमिशन आप यहाँ से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरी परमिशन भी ले लेता हूँ। एक परमिशन मैं आपको यहाँ पर करके बता दूंगा, यानी कि समझा दूंगा कि इस तरह से परमिशंस लेते हैं। तो बाकी सारी परमिशंस का तरीकाकार सेम है, जो मर्ज़ी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप परमिशंस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैनिफेस्ट में परमिशन हमने डिक्लेयर कर दी। अभी आपको क्या करना है, अब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पर मैं एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मुझे बूलियन में कोई रिज़ल्ट रिटर्न करेगा कि परमिशन को मैंने ग्रांट किया या नहीं किया, ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या है मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं इस स्टोरेज परमिशन ग्रांटेड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं नाम देना। मैंने नाम प्रॉपरली इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता चले कि वाकई ये मेथड जो था वो मैं क्या करके दे रहा था, ठीक है। अच्छा, जब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जो परमिशंस वाला काम था ये आपका मार्शमैलो से अबव वेरिएंस के ऊपर जो है वो सपोर्टिव है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चेक लगा लेते हैं, इफ़ बिल्ड डॉट वेरिएंट, जो चेक हम ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में भी आप कर चुके हैं, एसटी के इंट। और अगर ये हमारा ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, बिल्ड डॉट, अब यहाँ पर आपने यूज़ करना है वेरिएंट कोड्स और डॉट, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मार्शमैलो, ठीक है। यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं, अगर एम लिखते भी हैं आप API 23 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट मैं इस कंप्लीट को हटाकर यहाँ पर API 23 भी लिख सकता हूँ, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, और खाली मार्शमैलो लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना है, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर सेल्फ परमिशन चेक करते हैं कि आपने मैनिफेस्ट के अंदर जो परमिशंस दी हुई थी वो आपने अलाउ की हुई है, वो दी हुई हैं परमिशंस, ठीक है, और वो किसके बराबर है अगर वो परमिशन आपने दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा इफ़, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करते हैं चेक, और चेक के बाद सेल्फ परमिशन आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है चेक सेल्फ परमिशन, कि अपनी ही परमिशन चेक करनी है आपने मैनिफेस्ट से। तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा कि मैनिफेस्ट का आपने जो एम है वो कैपिटल रखना है, यहाँ पर एंड्रॉयड का ये छोटा रखा हुआ है, ठीक है। सो डॉट परमिशन डॉट, यहाँ पर अब देखिएगा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन चेक करना चाह रहा हूँ। ये मल्टीपल परमिशंस हैं, आप जो मर्जी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन चेक करना चाह रहा हूँ, ओके। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, अगर ये परमिशन हमारी बराबर है, किसके बराबर है, जो हमारा पैकेज है, ठीक है, यानी कि पैकेज मैनेजर का मतलब ये होता है जिसके पास आपकी हार्डवेयर की सारी परमिशंस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉट,
अब यहाँ पर परमिशन आपकी दो तरह से, या तो डिनाइड होगी या फिर क्या होगी, ग्रांटेड होगी। तो मैं यहाँ पर ग्रांटेड का चेक कर रहा हूँ कि अगर तो परमिशन आपने यहाँ पर दी हुई है, यानी कि ग्रांट की हुई है परमिशन, तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो हम सिंपली इस मेथड से कहेंगे कि ये हमें रिटर्न करवा दे ट्रू। इसका मतलब ये होगा कि आपकी परमिशन जो है वो अलाउ की हुई है आपने, ठीक है। अब एल्स में चलते हैं कि अगर परमिशन अलाउ नहीं की हुई देन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं आपके हार्डवेयर को कि भाई ये वाली जो परमिशन थी एक्सटर्नल स्टोरेज की, जो आपके मैनिफेस्ट में जो हमने बनाई हुई है, ये हमें ग्रांट नहीं की हुई आपके फ्रेमवर्क ने, तो काइंडली इसको क्या करें, वो आप रिक्वेस्ट करें कि यूज़र जो है उसको अलाउ कर दे, ठीक है। अब उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्टिविटी यूज़ करेंगे, एक्टिविटी कॉम्पैट, ठीक है, ये आ गई मेरे पास। इसके अंदर आप एक मेथड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट परमिशंस का, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट जिस एक्टिविटी में आप हैं, ठीक है। और सेकंड वन चीज़ आपको क्या पास करनी है, यहाँ पर हम एक पूरी स्ट्रिंग अरे पास करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही परमिशन लेनी है, ठीक है। हो सकता है आपने मल्टीपल परमिशंस भी लेनी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक परमिशन बता रहा हूँ, मल्टीपल का भी आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग की अरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी स्ट्रिंग के अंदर होंगी और इस अरे के अंदर मैं वैल्यू भी यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, अब वैल्यू में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था android.manifest. तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये परमिशन पास कर दी मैंने। थर्ड वन चीज़ आपको इसमें क्या चाहिए, लास्ट में आपको चाहिए होता है रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कोड फॉर एग्जाम्पल मैं पास कर रहा हूँ 1। तो देखिएगा कि ये मेरे पास एक कंप्लीट बन चुके हैं कि मैंने रिक्वेस्ट किया है एक परमिशन के लिए। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं रीड की भी लेना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जस्ट कॉमा डालेंगे, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके जस्ट हम इस परमिशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये ले, अभी ये मैंने क्या किया, दो परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट किया। आपने देखा होगा एप्लीकेशन में कि पहले एक बार अलाउ आता है स्टोरेज के लिए, फिर अलाउ आता है आपके कॉन्टेक्ट्स के लिए, फिर इस तरह मल्टीपल आ रहे होते हैं। तो यूँ भी आप कर सकते हैं, और सिंगल परमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है, ये 0 इंडेक्स पर होगी, नेक्स्ट कॉमा के बाद लिखेंगे फर्स्ट इंडेक्स होगा, सेकंड थर्ड, यानी कि इंडेक्सेस में ये क्या हो रही है आपकी परमिशन, या आप जो स्ट्रिंग में सेव कर रहे हैं इसको इसी तरीके से आपने बाद में गेट करना है। अच्छा जी, जब आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ से यहाँ पे आपको रिटर्न करना है फिर फॉल्स, ठीक है, क्योंकि परमिशन आपने नहीं दिया। अभी इस परमिशन लेगा कौन सा मेथड, एक मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्ट इन। जब भी आप कोई भी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ता है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट का, ठीक है। कि अब उसका रिजल्ट क्या है, यूज़र ने अलाउ किया है, डिनाई किया है, ठीक है, वो रिजल्ट क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने ये वेरिएंट कोड चेक किया था, ठीक है, एक तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, और लास्ट में आकर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एल्स में जस्ट हम रिटर्न करवा देते हैं ट्रू, ठीक है। कि अगर हमारा ये कोड ही इसके साथ मैच नहीं हो रहा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब लोएस्ट वेरिएंट के अंदर हम ये चलाएंगे ही नहीं। लोएस्ट वेरिएंट में फिर हम परमिशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि वहाँ पर परमिशन आपको ऑलरेडी दी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वहाँ पर ट्रू रिटर्न करवा देंगे कि भाई ये लो, ये परमिशन हमने दे दी हुई है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने मेन मेथड के ऊपर, जहाँ पर आपने परमिशंस का रिजल्ट गेट करना है, ठीक है। अब उसके लिए जस्ट आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप एक मेथड फाइंड आउट करेंगे ऑन रिक्वेस्ट परमिशंस रिजल्ट। ये मेरे पास एक मेथड आ गया, ठीक है, ओके। अब इस मेथड के अंदर देखिएगा कि हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट कोड होता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से पास किया होगा, एग्जैक्टली वही है। उसके बाद एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसके अंदर क्या आ रही हैं, परमिशंस आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया भी गया कि ये नॉट नल है, नल नहीं हो सकती, इसके अंदर कुछ ना कुछ परमिशंस आपने भेजी होंगी, ओके। लास्ट वन चीज़ है ग्रांट रिजल्ट्स होते हैं, कि आपने उसको अलाउ किया कि डिनाई किया, या आपने नहीं दी परमिशन, वो क्या था, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इस तरह का एक मेथड आप ऑलरेडी भी देख चुके हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को, ठीक है। वो भी तीन चीज़ें कर रहा था, रिक्वेस्ट को, रिजल्ट, और हमारे पास जो था उसका जो भी आपने एक्स्ट्रा वगैरह भेजे थे वो। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारे ग्रांट रिजल्ट्स हैं, इनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ग्रांट रिजल्ट्स की जो लेंथ है आपकी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1 है या 2 रिजल्ट हुआ है, जितने भी आपने रिटर्न किए हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि जो मेरे ग्रांट रिजल्ट हैं, ठीक है, ओके, इसके अंदर से जो इसकी 0 अरेज यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी परमिशन का रिजल्ट आया, ठीक है, जो क्योंकि अरे रिटर्न किया आपने, इसका रिजल्ट्स भी आपके किस में होगा, अरेज में होगा, ठीक है, इंटीजर के अंदर। तो अगर 0 इंडेक्स पे जो परमिशन पड़ी है उसका रिजल्ट भी 0 इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट पे जो परमिशन होगी उसका रिजल्ट भी फर्स्ट पे आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 इंडेक्स वाली एक परमिशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने 0 चेक किया।
उसके बाद इसको किसके इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पर बनाया था पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के, ठीक है। सो एग्जैक्टली मैं ये यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ही इस मेथड के अंदर हम आएंगे, अब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि हमने परमिशन को ग्रांट कर दिया हुआ है। एल्स में चलते हैं, अगर आपने ग्रांट नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पर सिंपली टोस्ट प्रिंट करवा दूंगा, परमिशन डिनाइड, ठीक है, कि आपने परमिशन वहाँ पर नहीं दी। और अगर आपने परमिशन दे दी है तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपना वो सारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी कोड आप क्या करना चाह रहे थे, एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। लाइक अभी हमारे पास कोई कोड नहीं है, आप लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप सप्लाई स्क्रीन में इंप्लीमेंट करें, ताकि जब यूज़र सारी परमिशन दे दे फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी का कोड यहाँ पर आप फिर राइट आउट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली परमिशन के लिए क्या करता हूँ, टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ, परमिशन अलाउड। अब इसका मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन स्टोरेज को यूज़ कर सकती है, ठीक है, जो कि आपने एक्सटर्नल स्टोरेज को राइट करने के लिए मांगी हुई है। अब चलते हैं ऊपर कि हमारा जो मेन कोड होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ इसको कॉल कैसे करेंगे हम इन मेथड्स को। तो मैं अपने ऑन क्रिएट मेथड में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी होगी। जब भी आप ऑन क्रिएट में आएंगे तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इफ़ इस स्टोरेज परमिशन ग्रांटेड, इस मेथड को कॉल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करे इसका मतलब हमने परमिशन दी हुई है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो परमिशन नहीं दी हुई आपने, ठीक है। और अगर ये ट्रू रिटर्न होता है तो मैं यहाँ पर अपना सारा कोड एग्जीक्यूट करूँगा, जो भी कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना था। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, परमिशन ग्रांटेड या फिर अलाउड का कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। परमिशन अलाउड है आपकी, ठीक है। और अगर एल्स में चलते हैं कि एल्स में परमिशन आपने नहीं दी हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आकर हम टोस्ट एक प्रिंट करवा देते हैं और इधर लिख देते हैं प्लीज़ अलाउ द स्टोरेज परमिशन, ठीक है। अब क्या करना होगा, यूज़र को अब खुद मैनुअली जाकर आपका जो जहाँ पर उसका फ्रेमवर्क पड़ा हुआ वहाँ पर मैनुअली जाकर उसको क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। अगर आप दोबारा से यहाँ पर उसको मतलब कि करवाना चाह रहे हैं कि वो परमिशंस को क्या करे, दोबारा से अलाउ करे, ठीक है। अगर उसने डिनाई कर दी थी तो आप दोबारा से इसको कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर और दोबारा से भी इसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इतना सा काम ही था कि आपने परमिशन किस तरह से यूज़र से अलाउ या डिनाई करवानी है। तो इसको रन करता हूँ मैं एक बार। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा कि एप्लीकेशन मेरी जैसे ही रन हुई है, सबसे पहले उसने मुझे एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन किया जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ अलाउ द टेकिंग परमिशन। ये टेकिंग परमिशन क्या है, मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा हुआ था, टू एक्सेस द फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, यानी कि स्टोरेज की परमिशन वो मांग रहा है। तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो क्या होगा, देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परमिशन अलाउड हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ एप्लीकेशन को, दोबारा से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हाँ, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जी देखिएगा यह परमिशन है, ये मैं यहाँ से डिनाई करता हूँ उसको, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, इसमें ऐप परमिशंस में जाएंगे आप, ठीक है। और अब स्टोरेज की परमिशन में चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन थी ये देखें, इसकी परमिशन आपने क्या की हुई है, डिनाई कर दी थी, तो यहाँ पर अलाउ नहीं हुई है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से लॉन्च करता हूँ। दोबारा से वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई परमिशन आप क्या करो, अलाउ कर दो। और यहाँ पर आप अगर कहेंगे डोंट आस्क अगेन तो ये दोबारा से आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं इसको अलाउ करता हूँ, परमिशन अलाउड होगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, परमिशन को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी परमिशंस जो है वो अपनी, चाहे वो कैमरा की हो, चाहे वो फ़ोन कॉल की हैं, चाहे वो आपकी स्टोरेज की हैं, कोई भी परमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप एंड्रॉइड के अंदर परमिशंस डिमांड कर सकते हैं यूज़र से।